अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, आर्थ्रोस्कोपीज़ जो घुटनों के अंदर कैमरा डालते हैं वो करता हूँ और फ्रैक्चर्स मैनेज करता हूँ। आज हम टॉपिक जिस पे बात करना चाह रहा हूँ मैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत से लोगों को पता होगा ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है और बहुत से लोगों को पता है कि पता ही गलत है। उनको पता है ऑस्टियोपोरोसिस है, एक नाम है, बट उनको पूछें कि ये है क्या चीज़ तो वो कहते हैं जी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और हमें ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये मैं सोच रहा था पिछले दिनों कि कोई ऐसे 2-4 प्रोग्राम्स किए जाएं बार बार लोगों की अवेयरनेस के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या चीज़। कोई भी बूढ़ा बंदा हो ना, उसे कहें कि जी उसकी हड्डियों में दर्द हो तो उसका ये मतलब नहीं उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस को आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये हड्डियों का दीमक है। बहुत से लोगों ने देखा होगा लकड़ी को जब दीमक लगता है ना तो लकड़ी जो है वो अंदर से खोखली हो जाती है, बाहर से आपको ठीक नज़र आती है, लेकिन उसी लकड़ी को अगर आप हाथ मारते हैं तो वो टूट जाती है। तो इसी तरह ये एक जस्ट एन एग्जांपल है। इसी तरह आप ये सोच लें कि हड्डियों का जब दीमक होता है तो हड्डियों को अंदर से वो खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है। तो अचानक आपका बाजू बेड साइड टेबल पे लगता है, दीवार पे लगता है, या अचानक आप मुड़ते हैं और कुर्सी पे बैठने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस है। निशानियाँ क्या हैं? आपको जनरलाइज बॉडी पेन होगा, आपको हर हड्डी में दर्द होगा। आपको कॉमन है ये बूढ़े लोगों में, उससे ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, ख़वातीन में, और उससे ज़्यादा कॉमन है 50 साल के ऊपर या पोस्ट मीनोपाजल, जिनको मीनोपाज हो चुका है उसके बाद ख़वातीन में ये ज़्यादा कॉमन है। ये कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है कि आप दूध पीना शुरू कर दें और आप कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया, या आप अपना खून का टेस्ट करें और कैल्शियम कम है तो आप कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस है। ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोन मिनरल डेंसिटी करते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, एक्सरे की तरह के टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी हड्डियों के अंदर मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फेट, इनकी कितनी परसेंटेज है और कितना कम है। ये उस हिसाब से फिर डायग्नोज करते हैं कि आपको ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज जो है वो कैल्शियम की गोलियां नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज होता है बिसफॉस्फोनेट्स टैबलेट्स होती हैं जो आपको सालों साल लेनी पड़ती हैं। उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, उसकी गोलियां भी आती हैं, तो वो आपको लेनी होती हैं। और वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसकी कि आपको कब आपकी सिम्टम्स बेहतर होने शुरू हुई हैं उसको तकरीबन 6 महीने से 8 महीने लगते हैं, और आपको ये सालों साल ये दवाई लेनी पड़ती है, फिर जाके आपकी हड्डियों की मजबूती होती है। तो इसको कभी भी आप लाइट मत लें। किसी ने भी अगर आपको कहा है कि जी आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो आप कैल्शियम खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और कोई आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और कैल्शियम कम हो जाता है तो आप समझें कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना है, उन्होंने आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये टेस्ट आपके कराने हैं, वो कंफर्म करेंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, और फिर वो आपको ट्रीटमेंट देंगे कि आपने ये मेडिसिन आपने चंद सालों लेनी है, कुछ अर्सा तक लेनी है। फिर चंद सालों के बाद 2 से 3 साल के बाद मैं अपने पेशेंट्स का दोबारा डेक्सा स्कैन कराता हूँ चेक करने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस गेटिंग बेहतर हो रहा है या वर्स हो रहा है या उतना ही है जैसे पहले है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोग जो हैं वो चलते चलते अचानक कुर्सी पे जब बैठते हैं तो हड्डी टूट जाती है, कूल्हे की हड्डी की, या चलते हुए दीवार को या गेट को हाथ लगता है तो रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है अक्सर लोगों को। तो ये ज़्यादातर वजूहत इसके पीछे यही होती हैं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसको कभी लाइट मत लें। आप ख़ुद हेल्दी रहें, अपनी फैमिली की सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। ये पब्लिक अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आवाम में ये शऊर पैदा हो और वो ख़ुद अपना ख्याल रखें, ख़ुद अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो उनको, और वो उनको शऊर हो कि मुझे क्या हो रहा है और मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ। तो इसीलिए स्पेशलिस्ट से आपने कंसल्ट करना होता है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स अर्ली डिटेक्ट हो जाएं और अर्ली उनकी ट्रीटमेंट हो।
अपना और अपनी फैमिली के सेहत का ख्याल रखिए। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने डिस्कस करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।